लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं भोजपुर के शाहपुर विधानसभा पे। उस इलाके में क्या माहौल है, क्या चुनावी समीकरण बन रहा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की पत्नी ने निर्दलीय नामांकन किया है। विश्वेश्वर ओझा की पत्नी से उनको बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी कि भाई टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उनके छोटे भाई की पत्नी मुन्नी देवी को टिकट दे दिया, और जिससे वहां के लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आज भोजपुर के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां ये ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जो भी खड़े होते हैं वो ब्राह्मण समुदाय के ही ज़्यादा लोग रहते हैं। हालांकि पिछले बार लगातार 2 बार यहाँ पे विधायक रह चुकी मुन्नी देवी, जो विश्वेश्वर ओझा जी के चेहरा पर हमेशा चुनाव जीतने का काम करती थी। सच्चाई तो ये भी था कि विश्वेश्वर ओझा को देखकर ही लोग वहाँ पे वोट भी देते थे, इसलिए कि पुराने भाजपाई थे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके ये। और इस बीच में उनकी हत्या होने के बाद अब उनकी पत्नी दावेदारी कर रही हैं यहाँ। अब भाजपा से नाराजगी भी जता रही हैं कि इतने दिन पति को भाजपा में रहना और उनकी हत्या के बाद अब उनको टिकट ना देना, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि यहाँ पे काफी लोग नाराज दिख रहे हैं। आज उनके लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश ओझा। राकेश जी, जानना चाहेंगे, आप लोग शुरू से भाजपा ही रहे हैं, अचानक आप लोग आज भाजपा से मतलब मुंह मोड़ के अब निर्दलीय लड़ने का प्रोग्राम बना दिया, नॉमिनेशन भी करा लिया निर्दलीय के लिए? नहीं बनाया। उसके बाद से यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो डिमांड था, मान लीजिए हम राजनीति करें और क्षेत्र की जनता का मनोबल ही टूट जाए तो कल से हमको कौन पूछेगा? तो हम अपनी जनता के साथ ही नहीं रहेंगे किसी परिस्थिति में, तो पार्टी हमें क्यों पूछेगी आगे चलकर? हमको जनता ही ना भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाई थी हमारे पिताजी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जिताकर भेजने का काम की थी। जनता का जो आदेश होगा उसको हम कैसे टाल सकते हैं? रही बात भाजपा की, तो आज भी आखिर भाजपा का टिकट तो आप ही के घर में गया, आपकी चाची को मिला। बेशक चाची आपकी जो थी वो आपके पापा के चेहरे पर यहाँ से चुनाव निकालने का काम करती थी, तो कहीं ना कहीं तो घर में ही गया टिकट। ये बात का हम जवाब आपको देंगे। हम बताना चाह रहे हैं कि ये राजनीतिक जो हम लोग का सफर है वो कब से शुरू हुआ। 2005 में हमारी माताजी कोई राजनेता से, कोई राजनीतिक फील्ड से बिलोंग नहीं करती थी। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पिताजी चुनाव लड़ने योग्य नहीं थे। उनके जगह जनता दल यू ने मेरी माताजी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, तो लेकर लालू यादव का जो जंगल राज था, उस समय बहुत से फैक्टर्स थे जिसमें हम लोग चुनाव हार गए। दोबारा चुनाव हुआ, उसमें माताजी ने पुनः नामांकन किया, लेकिन टिकट का लास्ट में हेरफेर हो गया। एन वक्त पर टिकट बदल दिया गया। वो टिकट जेडीयू कोटे से भाजपा कोटे में चला गया। जैसे आज ब्रह्मपुर में आप देख सकते होंगे, भाजपा कोटा को हटाकर वहाँ से मुकेश सहनी की पार्टी को दे दिया गया। ऐसे लास्ट मौके पर उस समय टिकट बदल दिया गया, जिसके बाद से पिताजी ने बिना किसी से पूछे, ऐसा नहीं कि हमारे चाचा और चाची से पूछने गए थे कि तुम लोग चुनाव लड़ोगे कि नहीं, उनको विश्वास था कि हम, हमारे भाई साहब, हमारा पूरा परिवार एक सिंगल यूनिट है। इसके तहत उन्होंने भारतीय जनता यूनिट है या यूनिट था, मैं पिताजी की बात बता रहा हूँ, आगे भी बात बताऊंगा। फिर उसके बाद से उन्होंने जाकर भारतीय जनता पार्टी से कहा कि शोभा देवी को टिकट दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने शोभा देवी को टिकट देने का पूरा प्लान बना लिया। टिकट मिलने की घोषणा होने के बाद पता चला कि हमारी माता जी ने चारों सीट में नामांकन कर दिया। चारों सीट में जिसका नामांकन हुए, मेरे पिताजी ने हमारी चाची का नाम वहाँ पर प्रस्ताव किया। भाजपा के पास उस समय कोई कैंडिडेट थे नहीं जो यहाँ पर अच्छा टक्कर दे सके थे। उससे पहले भी भाजपा यहाँ लड़ती थी, 4000-5000 पर सिमट जाती थी, इससे ज़्यादा वोट मिलता नहीं था। पिताजी ने उस समय हमारी चाची को भारतीय जनता पार्टी में प्रोजेक्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने सहमति जताया और हम लोग को टिकट मिला। विश्वेश्वर ओझा ने शाहपुर की जनता से बस इतना ही कहा कि कोई भी फेस हो, शोभा देवी हो, मुन्नी देवी हो, चाहे जो भी हो, आप लोग वोट मुझे दे रहे हैं और भाजपा को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति विशेष को वोट दे रहे हैं। इस नाम पर उन्होंने वोट मांगा जनता शाहपुर की जनता से, और शाहपुर की जनता ने भरपूर अपना आशीर्वाद भी दिया, जिसका परिणाम था उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे। बात लगातार 2005 में हम लोग जीते, 2010 में हम लोग जीते। अब बात आती है कि 10 साल तक तो जो हमारे यहाँ से विधायक थे, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2015 में आपको जैसे पता होगा कि भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट गया। उसके बाद से जदयू और राजद मिलकर चुनाव सभी जगह लड़ रहे थे, जो अपने दम खम पर भी 2-4-10 हजार वोट इधर उधर करने का क्षमता रखते हो। जब उन किसी के चेहरे के भरोसे कोई और लड़ता हो, ऐसा वो प्रयास कर रहे थे कि नहीं लड़ाया जाए। जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने विश्वेश्वर ओझा हमारे पिताजी को बोला कि आप शाहपुर से चुनाव लड़िए। इससे पहले भी हम लोग आप ही को जानकर टिकट देते थे, आज भी आप ही को दे रहे हैं। पिताजी बोले जैसी पार्टी की इच्छा होगी वो हम लोग मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा 2015 में।
खूब प्रयास हुआ। जो है 2010 में जो हम लोग भाजपा जदयू के साथ जो वोट लाए थे उससे 12-14 हजार ज़्यादा वोट हमें 2015 में मिला, लेकिन समीकरण, जातिगत समीकरण और जो राजनीतिक गठबंधन का समीकरण था उसमें हम लोग हार गए। एक तो जातिगत समीकरण में हम लोग हार गए, लेकिन जो अंदरूनी बात यहाँ की आप शाहपुर की जनता से पूछ सकते हैं कि विशेश्वर ओझा चुनाव क्यों हारे। असली बात यहाँ की जनता आपको बताएगी किन लोगों ने उनका साथ दिया, किन लोगों ने साथ नहीं दिया। जिसको हम 10 बार बिना पूछे आपसे विधानसभा पहुंचाने का काम किए, जब हमारा समय आएगा तब वोट देने नहीं आइएगा। ये कौन पार्टी का जो भी कार्यकर्ता हो, विधायक का बात छोड़ दीजिए, आम से आम अगर कार्यकर्ता है तो उसको अधिकार है कि जाके कम से कम अपना वोट, लोकतंत्र में भी अपना वोट कास्ट करने का उसको अधिकार है। अगर वो वोट ही नहीं देता, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। वो वोट ही कास्ट नहीं किया, किसी पार्टी को नहीं। शुरू से तो चर्चा में था कि भाजपा से आ रहे हैं, हम लोग भाजपा से आ रहे हैं, तो क्या शीर्ष नेताओं के साथ कौन से ऐसी बात को लेकर तालमेल नहीं हुआ कि आपकी चाची को टिकट चला गया, फिर आप लोगों के पास टिकट नहीं आया? देखिए, हमारी नाराजगी, मैंने इससे पहले भी कई बार बोला, भारतीय जनता पार्टी से मेरी नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व था, जो दिखाया समझा, उनके तो आइए सर, नाम तो बताइए कौन है? जो भी यहाँ से प्रत्याशी, सुशील मोदी जी तो नहीं ना है जो बैठे हुए हैं? सुशील मोदी का या अन्य नेताओं का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। वो लोग प्रदेश के सम्मानित नेता हैं, हमारे भोजपुर के नेता लोग, स्थानीय नेतृत्व था। जो बात जिसको सुशील मोदी आके यहाँ सर्वे नहीं ना कर रहे थे घूम घूम कर, जनता का जो आवाज, वो भी अध्यक्ष हो, वो लोग सही बात को वहाँ रखने का काम ही नहीं किए। साथ ही ये दुष्प्रचार किए कि आप टिकट दे दीजिए, देना तो विशेश्वर ओझा के नाम पर ही है, उनकी पत्नी को दीजिए या हमको दीजिए, हम लोग जनता को मजबूर करके उनके नाम पर वोट ले लेंगे। लेकिन जनता में ये नाराजगी है। विशेश्वर ओझा नहीं थे तो विशेश्वर ओझा की पत्नी से एक बार पार्टी जाकर पूछी रहती कि आप चुनाव लड़ना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर नहीं भी चाहती है तो अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो तो आप बता सकती है। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व के जो चंद लोग हैं वो लोग नहीं, किस सोच में नहीं किए ये तो हम नहीं बता सकते। बाकी भारतीय जनता पार्टी ये चंद जो कमेटीधारी हैं, पदाधिकारी, इनकी जागीर नहीं है। नरेंद्र मोदी आज भी हमारे नेता हैं, देश के नेता है, पूरे विश्व स्तर के नेता हैं। एक चीज तो राकेश जी बताइए, नरेंद्र मोदी जी पीएम साहब आपके नेता हैं, उनको आप नेता मानते हैं, भाजपा के साथ अभी भी लगाव है, तो निर्दलीय से तो चुनाव लड़ रहे, जिस तरह यदि आपके पिताजी के जितने दीवाने हैं जो उनका नाम लेकर अभी भी गुन गा रहे हैं, जो जिनको उन्होंने भाजपा में लाने का काम किया, वो भी आज आपके तरफ, ये तो मतलब संशय का विषय ही नहीं है। हमने पहले ही बोला, अगर हम लड़ते हैं हमारे यहाँ जो क्षेत्र की, मतलब ये भाजपा को दिखाना चाहते हैं कि निर्दलीय भी हम जीत सकते हैं यहाँ से। भाजपा को हम ये बस बताना चाह रहे हैं, जिस यहाँ की जो कमेटी है, कि जब टिकट दीजिए तो सोच समझ कर दिया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी से जो आपको जैसा पता होगा, हर एक लोग को हम लोग जोड़े हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है, वापस राजद जीत जाता है, तो दुख हम लोग को होगा, हम लोग के दिल में दुख होगा। हम लोग जोड़कर यहाँ पर भारत झंडा लेकर घूमे हर जगह, और हमारे ही प्रत्याशी हार, ऐसे प्रत्याशी को टिकट क्यों दीजिएगा जो यहाँ से हार जाए? वो नेता कहाँ गए भाजपा के जिनके पास आपके पिताजी के पास फोन आता था कि आज 5 विधायक की आवश्यकता है, 4 विधायक की आवश्यकता है, वो मैनेज किया करते थे भाजपा में उस समय। वो नेता कहाँ गए टिकट मांगने के समय? क्या उनसे आपने मिलना मुनासिब नहीं समझा? क्या वो दिन उनको याद नहीं दिलाया गया? दिन याद दिलाने की बात नहीं, दिन तो मान के चलिए जो हमने पहले ही बताया, जिसको हम लोग 10 साल विधायक बनाकर भेजे, उनको अपना वोट देने नहीं। ये 10 साल तो आपकी चाची रही विधायक, जी। 5 साल मंटू तिवारी लंडन जलाकर। विकास की कमी कहाँ कम दिख रही है आज के डेट में? आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहीं लग रहा होगा जनता थोड़ा सा रुष्ट होंगे, गुस्सा में कहीं जनता आपसे ये भी बोल देते होगी कि तहरे ना बाबूजी आई रहा वोट मांगे, जितैले रही जानू, ये लैंग्वेज आता है भोजपुर शहर के लिए। तो कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा शिक्षा स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं कमी होगी। 2005 में आप लोग भी आरा से इधर आते होंगे तो सड़क की जो व्यवस्था थी आप लोग देखे होंगे, क्या स्थिति था वहाँ पर। आरा से शाहपुर आने में 3.5-4 घंटा लग जाता था, आज आपको आने में आधा घंटा लगता है। तो विकास क्या है आप लोग जो, और ये जो काम हुआ है वो 15 से 20 का नहीं है, 5 से और 15 तक का है। और उस समय जो काम रहते थे आप संबंधित जो यहाँ विभागीय काम, विधायक फंड का ये सब काम नहीं है। मतलब ये माना जाए ना कि आपकी चाची विधायक होती थी, नेतृत्व आपके पिताजी करते थे। ये बात छुपी कहाँ है? बन रही उनसे, आप मुनि देवी से जाके पूछिए विधानसभा में कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन। दावा तो ठोक रही है। उनका किस्मत बहुत अच्छा है, भगवान अच्छा किस्मत दिया। हम लोग का किस्मत खराब है, हम लोग के सर से पार्टी का टिकट हट गया, पिताजी का साया हट गया, वो अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने कॉन्फिडेंस प्रत्याशी पर या फिर यहाँ की प्रत्याशी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो अपने नाम पे चुनाव लड़े। हमारे पिताजी का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं क्या? आज ही चुनाव लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद से ज्यादा विशेश्वर ओझा अमर रहे का नारा लगा रही है।
आप अपने दम पर जाके हो चुना सकती है उनका यदि वो शीर्ष नेता मानती हो अपना, इसलिए लगा रही हूँ। शीर्ष नेतृत्व तो मानती थी, अब नहीं मानती। तो 15 में वोट देने क्यों नहीं है विश्वेश्वर ओझा? ओ, इतना तक नाराजगी था, नाराजगी। ये सिर्फ दिखावा चल रहा है क्या अभी? अब विश्वेश्वर ओझा के बिना नैया तो पार लगना नहीं है। अब जौन देवता का नाम पकड़ के यहाँ से पार लगना है, लग जाना है। अब वो लोग तो ओपन मीटिंग में बोले हैं कि 10 साल हमारा किस्मत ठीक था, हम लोग जीते हैं। विश्वेश्वर ओझा का किस्मत खराब था, हार गए। अब विश्वेश्वर ओझा का किस्मत खराब था कि वो दोनों भाई, छोटा भाई समझदार है। तो ये राकेश ओझा की जुबानी हम लोग सुन रहे थे। सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार विश्वेश्वर ओझा ने कार्य किया और उनके जब तक वो थे विश्वेश्वर ओझा जी, तब तक विकास की गंगा बहती रही शाहपुर में। उनकी हत्या के बाद मंटू तिवारी विधायक बने और विकास थम सा गया। अब सच्चाई ये भी है कि अब विश्वेश्वर ओझा के जितने भी समर्थक थे, आज उनकी पत्नी को चुनाव